हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जो कि कल का पढ़ाकर छोड़े थे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो आज दिखा रहे हैं कैसे बनाना है और समझना कैसे है। ये देखिए, समतल दर्पण पर हेडिंग है प्रतिबिंब का बनना, जो कि हम यहाँ पर चित्र बना चुके हैं। ये समतल दर्पण हो गया, यह अभिलंब के रूप में है। एक किरण हरेक जा रही है, जो कि यहाँ से टकरा कर पॉइंट है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल लगे हैं और यहाँ से टकरा कर वापस जा रही है। जितना आगे गई है उतना हम पीछे किए हैं और इसको प्रतिबिंब की छाया प्रति उल्टा किए हैं इसको। आइए हम देखते हैं। जैसे बिंदु स्रोत है, वो एक बिंदु स्रोत है, इसको बिंदु स्रोत माने हैं हम। और एक समतल दर्पण एम और एम डे से समतल दर्पण हो गई और ओ से सभी दिशाओं में विकृत होती है, लेकिन इसमें दो तरह से किरण आरेख दिया गया है। इस तरह एक आती है, रिफ्लेक्शन होती है। तो किरण दर्शाया गया है इसमें ए ओ एम दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित हो रही है। ओएम जो है दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित हो रही है, दर्पण अभिलंब रूप से आपतित हो रही है और अतः वह उसी पथ पर एमओ पथ पर वापस लौट जाती है। आपतित हो रही है, एमओ पथ पर वापस लौट जाती है इसी पथ पर। आइए हम इसके बारे में समझा दिए, देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं हम और देख सकते हैं कि वो एक बिंदु स्रोत है जिसे एक समतल दर्पण एम और एम डैश के सामने रखा गया है और उसे प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती है और इसमें दो किरणें को दर्शाया गया है। इनमें एक ओ एम दर्पण पर अभिलंब के रूप से आपतित हो रही है, अतः वह उसी पथ एम पथ पर वापस लौट जाती है। और दूसरी तिरछी किरण, दूसरी यहाँ से और आगे समझते हैं। दूसरी तिरछी किरण ये हुई, दूसरी तिरछी किरण ओ है। ये देखिए यहाँ पर ओ और ए, दूसरी तिरछी किरण है ओ ए। दर्पण से परावर्तित होकर ए बी दिशा में चलती है। ए बी दिशा में चलती है। दर्पण से परावर्तित होकर ए बी दिशा में चलती है। दर्पण से परावर्तित होकर ओ ए बी दिशा में चलती है। यहाँ से ए बी दिशा में रिफ्लेक्शन होकर इधर जाने लगी, ए बी दिशा में चलती है। हमारी आँख को लगता है कि हमारी आँखों को लगता है कि दर्पण से परावर्तित होकर ये किरणें दर्पण से परावर्तित होकर ये किरणें एमओ, यहाँ से क्वेश्चन में कर लीजिएगा, एमओ तथा ए बी दर्पण के पीछे किसी बिंदु आई से आ रही है। यह बिंदु आई बिंदु स्रोत ओ का आभासी प्रतिबिंब है। ये आई और आई ये हो गया, ये इसका आभासी बोले ना, काल्पनिक इमेज है, प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब है। और एम ओ तथा एम आई की दूरियां मापने पर हम पाते हैं कि एम ओ और एम आई की दूरियां मापने पाते हैं कि समान है।
देखते हैं एम और एम आई की दूरियां मापने पर पाते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी एम, दर्पण से वस्तु की दूरी एम, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एम आई, प्रतिबिंब की दूरी एम आई। संक्षेप में समतल दर्पण में समतल दर्पण में वस्तु दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी लास्ट में बराबर हो गया वस्तु दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी। अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होगा और उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यही समझ में आया कि जो कोई भी वस्तु समतल दर्पण के अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है, समतल दर्पण से जितना आगे होता है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। यही बात है। अब आगे हम तो ढूंढ डालेंगे हेडिंग। अब इसमें समझ में आएगा इक्वेशन में कि जितना दर्पण के सामने है उतना ही दर्पण के पीछे इमेज बना है। और ये एम ओ और एम आई इसको माने हैं ये बराबर हो गया, इक्वल टू हो गया। यहाँ पर दिखाएं कि एम और एम आई की दूरी मापने पर पता चलता है दर्पण की वस्तु की दूरी एम और दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी एम आई। संक्षेप समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, ये बराबर आ गई। वही बात है। अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना ही आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण यानी मिरर हो गया, ऐनक, ये समतल दर्पण होता है। अब समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं देखते हैं। विशेषता क्या है? समतल दर्पण पर दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं जो कि हेडिंग हो गया। तो विशेषता में पहला है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार एग्जाम में पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब विशेषताएं बताएं। यह 10th क्लास के ज्ञानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब
वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। आइए चौथा अगला, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पांचवा देखते हैं, प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी होता है, हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। याद और एक ठो देख लीजिए, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होते हैं। तो ये पहले ही बताए थे हम। ये क्या दिखता है, ये भी सोच लिखवा देते, लेकिन ये बताए हैं पहले ही, लिखवा चुके हैं यहाँ पर कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना ही आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। तो लिख लीजिए यहाँ पर कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, जितना वस्तु दर्पण से आगे आगे होता है, आगे रहता है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग अगले टॉपिक में, डाल लीजिए गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे। यहाँ से डाल लीजिए 3rd नंबर। अब गोलीय दर्पण, अगली बार गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे। स्फेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।